नमस्कार दोस्तों, मैं बिना जजौंदिया आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः अपने YouTube चैनल जजौंदिया क्लासेज में आज हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके ग्रुप डी, NCTP और RRB आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। इन प्रश्नों को हम लोग क्रम बाय 4 ऑप्शन रहेंगे, क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे और प्रयास करना कि आपको उत्तर आए, अन्यथा 2 सेकंड बाद मैं ही उसका उत्तर आपको बता दूंगा। तो प्रश्न इस प्रकार से है। पहला, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अमाशय, तिल्ली, अग्नाशय। बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अमाशय, तिल्ली या अग्नाशय? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? यकृत होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रक्त शुद्ध करने वाला अंग। अगला प्रश्न क्या है? रक्त शुद्ध करने वाला अंग, यानी जो आपके शरीर का रक्त शुद्ध करता है वो अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, वक्र, फेफड़ा। 4 ऑप्शन है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग यकृत, हृदय, वक्र, फेफड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि वक्र जो है आपका जो है रक्त संशोधन यानी रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न आता है आपका, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो हीमोग्लोबिन है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, श्वेत रक्त कण में, रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कण में। तो उसने पूछा आपसे हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कण, रक्त कणिकाओं में या लाल रक्त में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से देखिए, प्रश्न कहता है पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से, आंत से, मुंह से या ग्रास नली से? 4 ऑप्शन है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से, आंत से, मुंह से या ग्रास नली से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। मुंह में जो लार बनती है उसी से हम लोगों के पाचन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न है, किस अंग में इंसुलिन हार्मोन्स बनता है? किस अंग में इंसुलिन हार्मोन्स बनता है? यकृत, वक्र, अग्नाशय, अमाशय। किस अंग में इंसुलिन हार्मोन्स बनता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यकृत, वक्र, अग्नाशय और अमाशय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अग्नाशय। तो आप लोग भी चेक करते जाओ आप कितने सही बता रहे हो। ठीक, अगला प्रश्न आता है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? यानी हमारे रक्त में ऑक्सीजन प्रवाह करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके पास, प्लाज्मा, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन। तो ये 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। पीछे जो वीडियो था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो सही उत्तर क्या होगा? 205, 206, 210, 208। तो इसका उत्तर तो आपको देना ही है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 206। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 206 ऑप्शन नंबर बी। ठीक। हाँ, अगला आता है आपका मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आते हैं मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय, वक्र, यकृत, बढ़िया। ये 4 ऑप्शन हैं। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है बताइए। तो हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, मूत्राशय या नहीं, लेकिन ध्यान रखना वक्र यानी कि, और वक्र को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, जो आप समझ रहे हो। तो हमारा जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? किडनी में होता है, यानी कि वक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ये वाला क्लियर। अगला प्रश्न, मनुष्य में समान रक्तचाप कितना होता है बताइए। 80/mm/Hg, 80/110 mmHg, 90/130 mmHg, 60/100 mmHg। ये 4 ऑप्शन है। फिर से दोहरा देता हूँ। 80/120 mmHg, 70/110 mmHg, 90/130 mmHg या 60/110 mmHg। ये 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 80/120 mmHg। ठीक। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आशा करता हूँ आपको ये जो है जानकारी और ये 10 प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। कब करें? जब वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। जय श्री राम।